हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एब्रीविएशन है यानी कि संक्षेप अक्षर इसे कहते हैं हिंदी में, और शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स संक्षेप अक्षर है एब्रीविएशन। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, स्कूल स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स दोनों के लिए यह बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए एडीसी यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद है एआई। एआई क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के टर्म्स हैं। अब आइए देखते हैं एल्गोल। यह कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज से एल्गोरिथम लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद है एएससी2 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। इसके बाद है एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह तो बहुत सभी लोग को जानना चाहिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है बार्क, BARC यानी कि द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद है बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। यह कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके बाद है बायोस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह भी कंप्यूटर का CPU से रिलेटेड टर्म है। फिर है BSNL, यह तो इसका है देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड। अब देखिए इसके बाद है CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बाद है CAM कंप्यूटर एडेड। फिर देखते हैं अगला CD कॉम्पैक्ट डिस्क। एक समय में CD का बहुत ही यूज़फुल होता था, लेकिन आज के समय में कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रचलन जो है कम गया है मेमोरी कार्ड आने के बाद। अब देखिए CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर भी यह टर्म आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। फिर है कोबोल। कोबोल क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। फिर है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है CRT कैथोड रे ट्यूब। फिर है DRAM डायनामिक रैम। फिर है DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज। फिर देखिए DFD डाटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पे DIA हो जाएगा फ्रेंड्स, DIA डायग्राम का स्पेलिंग होता है DAIAGRAM। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ इसमें था। अब देखिए DNS डोमेन नेम सिस्टम। यह क्या है? नेटवर्क का रिलेटेड टर्म है DNS डोमेन नेट नेम सिस्टम। फिर है DPI क्या है? डॉट्स पर इंच। यह प्रिंटर से रिलेटेड है, प्रिंट से रिलेटेड टर्म है, डॉट्स पर इंच। फिर है DRDO यानी कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है इसके बाद DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर है ईमेल तो सभी लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर इसके बाद है E-कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट से जो व्यापार होता है उसे कहते हैं E-कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब क्या है? E-कॉमर्स साइट है। इसके बाद देखिए EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। फिर है EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंचार्ज। फिर है EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर देखिए EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले शॉर्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर क्या है? EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। फिर है ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फिर क्या है? फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये सभी कंप्यूटर के टर्म हैं इंपॉर्टेंट। फिर क्या है देखिए फ्रेंड्स? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
इसके बाद है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर क्या है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नेटवर्क का टर्म है। फिर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी नेटवर्क का ही है। फिर देखिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर क्या है ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर इसके बाद देखते हैं IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत लोग जानते भी हैं। KBPS यानी कि किलो बाइट पर सेकेंड। फिर क्या है देखिए LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क का ही टर्म है। फिर क्या है LCD क्या है LCD बल्ब भी आता था, और इसका टीवी यानी कि टेलीविज़न भी आता था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का फुल फॉर्म होता है। फिर देखिए LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बड़े शहरों मेट्रो सिटी में लगता था नेटवर्क का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर क्या है MB यानी कि मेगा बाइट, यह स्टोरेज से रिलेटेड है। कंप्यूटर स्टोरेज में MB GB TB ये सब होते हैं। मेगाबाइट टेराबाइट गीगाबाइट, यहाँ बता दूँ आपको MB का मेगाबाइट है तो यहाँ देखिए GB का क्या होता है गीगाबाइट। फिर TB भी होता है, ये स्टोरेज का टर्म्स है TB यानी कि टेराबाइट। एक और होता है फ्रेंड्स KB यानी कि किलोबाइट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट माइकर MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर क्या है देखिए मोडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये सभी आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए आगे देखते हैं MS एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर क्या है MS DOS, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के टर्म्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इसके बाद MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या है MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर अगला देखते हैं MS विंडोज़ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। MS वर्ड, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही टर्म्स हैं। फिर देखिए क्या है MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर एक देखिए NAL नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरीज। फिर क्या है NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर क्या है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर देखिए क्या है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला टर्म है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखते हैं PC यानी कि पर्सनल सिस्टम। फिर क्या है PDL प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। फिर क्या है PL1 यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स। PROM ये क्या है मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या है PSTN यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद क्या है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं दोनों। रैम और रोम क्या है दो टाइप के कंप्यूटर मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर यानी कि RPG को कहते हैं। फिर क्या है SRAM यानी कि स्टैटिक रैम। आइए एक और देखते हैं SCSI पोर्ट यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। फिर क्या है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर क्या है TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद क्या है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर देखिए यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद क्या है UPS, ये क्या है डिवाइस होता है UPS यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई का डिवाइस है। एज लाइक ए स्टेबलाइजर, ये क्या है UPS मतलब पावर जो है रुकने नहीं देता है कंप्यूटर में, अनइंटरप्ट बिना रुकावट के पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। इसके बाद क्या है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सभी नेटवर्क के टर्म हैं। इसके बाद देखिए स्टोरेज मीडिया का टर्म है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर इसके बाद क्या है VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर क्या है इसके बाद VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या है VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL नहीं है, ये है VSNL यानी विदेश,
यहाँ पे भारत नहीं, यहाँ विदेश है सिर्फ, अंतर इसका BSNL से। फिर इसके बाद देखिए WAN वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क रिलेटेड टर्म है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं WiMAX यानी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद क्या है WLL वायरलेस लोकल लूप। फिर नेक्स्ट है WARP यानी कि राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार लिखना और कई बार पढ़ना, राइट वंस रीड मेनी। फिर क्या है बहुत ही पॉपुलर टर्म है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड एब्रीवेशन थे यानी कि संक्षेपाक्षर थे, शॉर्ट टर्म्स थे। उम्मीद है आप लोगों ने इसे ध्यान से समझा होगा, देखा होगा अच्छे से। तो फिर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।